कालिया नाग के कारण यमुना जी का जल बहुत दूषित है। कालिया नाग के अहंकार का मान मर्दन भी करना है। अब कालिया नाग का उद्धार तो तब किया जा सकता है जब दाऊ भैया साथ में ना हो, क्योंकि जो दाऊ भैया हैं वो तो शेष का ही अवतार है ना। तो क्या किया जाए? तो कन्हैया ने क्या लीला रची कि एक असुर आया था, धेनुकासुर। तो बलराम दाऊ को अपने हाथ का कर्तव्य दिखाने का अवसर नहीं मिला। सारे जब भी किसी असुर का उद्धार करके आते तो कन्हैया की जय जयकार होती थी। दाऊ भैया को किसी भी असुर को मारने का अवसर नहीं मिला। तो आज कन्हैया ने जान पूछ करके दाऊ भैया को अवसर दे दिया। तो ये जो धेनुकासुर था ना, ये गधे के रूप में आया था। दाऊ भैया ने उस असुर को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़ करके ऐसा आकाश में घुमा करके मारा कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब बलराम दाऊ भैया जब लौट के आए तो उनको लगा आज जब लौट के जाएंगे तो सब उनके जय जयकार करेंगे कि देखो धेनुकासुर का वध करने वाले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कन्हैया ने पहले ही सारे ग्वाल वालों से कहलवा दिया था कि जैसे ही आमे तो तैसे ही पूरे में प्रचार करवा दो कि बलराम दाऊ ने गधे को मारा, गधे को मारा। बोले ऐसा करेंगे तो दाऊ भैया नाराज नहीं हो जाएंगे? बोले उनको तो हम मना लेंगे, पर नाराज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नाराज नहीं होंगे तो हम कैसे कालिया नाग का उद्धार करेंगे? नाराज हो जाएंगे तो हमारे साथ खेलने नहीं जाएंगे, और जिस दिन ये खेलने नहीं जाएंगे उसी दिन हम कालिया नाग का उद्धार कर देंगे। तो जैसे ही दाऊ भैया लौट करके आए तो सारे जो गोकुलवासी सब क्या कहने लगे, अरे देखो आज तो दाऊ ने बलराम ने गधे को मारा, जिसे देखो वो गधे को मारा, गधे को मारा। अब तो दाऊ भैया समझ गए हो ना हो या कलुआ ने कछु करी है। अब तो गुस्सा हो गए। यशोदा मैया से कह रहे, मैया देख कन्हैया कैसो बदमाश है, यानी सब जगह कैसे हमारो नाम बदनाम कर दियो कि गधा को मारो है हमने। अब मैया हम या के साथ कलते बछड़ा चरावे के लिए नहीं जाएंगे, या के साथ लीला करवे नहीं जाएंगे। भीतर भीतर कन्हैया सोच रहे हम भी तो यही चाह रहे कि आप हमारे साथ नहीं जाओ। अवसर मिल गया। आज दाऊ भैया साथ में नहीं आए तो यमुना के पुलिन पर जब ये गेंद बल्ला खेल रहे तो जान पूछ करके कन्हैया ने ऐसो मारो बल्ला गेंद पे कि गेंद जाकर के यमुना जी में गिर गई। अब वह गेंद के बहाने ये भी वाक में कूद पड़े। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उस जल में जाकर के कोई कूद जाए, पास में चला जाए। कन्हैया जैसे गेंद लेवे के लिए गए तैसे कालिया नाग को तो अपने इतने सारे फनों का अहंकार था, बल का अहंकार था, अपने विष का अहंकार था। और मैंने कहा कि अहंकार प्रभु को स्वीकार नहीं है। जैसे प्रहार करने लगे भगवान उनके फन पर चढ़ गए, और जब वो जिस फन से मारने का प्रहार करता, भगवान इतनी द्रुत गति से दूसरे फन पर पैर का प्रहार करते थे कि ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शेष के नाग पर उन फनों पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। नृत्य नहीं कर रहे हैं, 101 फन थे, एक उठाता तो दूसरे पे कूदते, दूसरे पे उठाता तो तीसरे पे कूदते। इतनी तीव्रता से एक फन से दूसरे फन पे कूद रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे श्याम सुंदर शेष नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। देखते ही देखते भगवान ने शेष नाग के मान का मर्दन किया। शेष नाग की पत्नियों ने विनती करी तो भगवान ने कहा कि देखो आपकी विनम्रता पर मैं क्षमा तो कर देता हूं, परंतु आपको यहां से दूसरे स्थान रमण द्वीप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर प्यासे जीव जंतु आते हैं, विषैला जल पी करके उनके प्राणों पर संकट बन जाता है। कालिया नाग का उद्धार किया।